के विषय में अध्ययन करेंगे और जितने उसके उद्देश्य निश्चित किए गए हैं उनके विषय में चर्चा किएंगे। कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी शिक्षण के उद्देश्य निश्चित करने के दो आधार हैं। एक भाषा शिक्षण के उद्देश्य और दूसरा है कहानी विधा का स्वरूप। कहानी शिक्षण के उद्देश्य निश्चित करने के दो आधार हैं। एक है भाषा शिक्षण के उद्देश्य और दूसरा है कहानी विधा का स्वरूप। और गद्य साहित्य की किसी भी विधा के शिक्षण से बच्चों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। उन्हें विविध विषयों का ज्ञान होता है, उनकी रुचि भी विकसित होती है और वे सामाजिक आदर्शों की ओर प्रवृत्त होते हैं। कहानी की विशेषता उसकी संवेदनशीलता में होती है, इसलिए अच्छी कहानियां के शिक्षण से बच्चों के संवेग विस्तृत करने और उनका चरित्र निर्माण करने में बड़ा सहयोग मिलता है। इन सब उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियां और मुहावरों का ज्ञान कराना। नंबर 2 है छात्रों को कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। नंबर 3 है छात्रों को पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक दशाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और मानव के स्वभाव से परिचित कराना। यह सब कहानी शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद है कौशलात्मक उद्देश्य। जिस प्रकार से ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहानी के कुछ कौशलात्मक उद्देश्य भी बताए गए हैं। नंबर 1 छात्रों को मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने और मनोयोग से पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने में निपुण करना। फिर उसके बाद है नंबर 2 छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। फिर नंबर 3 है छात्रों को कहानी कहने और कहानी लिखने में निपुण करना। फिर नंबर 4 है कि छात्रों को बोध, कल्पना और तर्क जितनी भी शक्तियां हैं उनका विकास करना। फिर आता है उसी के बाद भावात्मक उद्देश्य। जिस प्रकार से कौशलात्मक उद्देश्य है, ठीक उसी प्रकार से इसके कुछ भावात्मक उद्देश्य भी कहानी शिक्षण के बताए गए हैं। नंबर 1 छात्रों का मनोरंजन करना और उनमें कहानी पढ़ने सुनने की रुचि को उत्पन्न करना। फिर है नंबर 2 छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना और उनमें कहानी लिखने की रुचि उत्पन्न करना। फिर उसके बाद है नंबर 3 छात्रों में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के प्रति अस्थायी भाव का निर्माण करना। फिर उसके बाद है छात्रों में उच्च अभिवृत्ति का विकास करना और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना। ये सब भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कहानी विशेष के लक्षण।
हमें उसके शिक्षण का लक्ष्य निश्चित करना होता है। फिर लक्ष्यों को निश्चित करते समय हमें कहानी शिक्षण के उद्देश्य, कहानी की विषय सामग्री और कक्षा के स्तर और उसके प्राप्य समय, इन 4 तत्वों को सामने रखना चाहिए। तभी हम किसी कहानी शिक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से कर पाएंगे। फिर है कहानी का शिक्षण। कहानी की शिक्षा कब प्रारंभ की जाएगी? कहानी कहने और कहानी लिखने की शिक्षा के संबंध में प्रायः मौखिक भाषा और उसका शिक्षण तथा लिखित भाषा और उसका शिक्षण के संदर्भ में लिखा जाता है। और कहानी कहने और सुनने की शिक्षा शिशु कक्षा से प्रारंभ करने और कहानी लेखन की शिक्षा कक्षा 3 से प्रारंभ करने की बात हमें तत्संबंधी अध्यायों से स्पष्ट हो चुकी है। कहानियों में बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि होती है, इसीलिए लिखित भाषा की शिक्षा का प्रारंभ कहानी शिक्षण से ही करना चाहिए। और प्राथमिक कक्षा स्तर की जो प्रथम कक्षा है, उसमें बच्चों को क्रमशः वर्णों और शब्दों और वाक्यों को पढ़ना लिखना शुरू कराया जाता है। और इन वाक्यों में यदि किसी घटना का वर्णन अथवा 2 प्राणियों की वार्तालाप हो तो बहुत ही अधिक अच्छा होता है। और यह कहानी का प्रथम रूप होता है। जैसे जैसे बच्चों का स्तर उठता जाता है, वैसे वैसे कहानी का स्तर भी उठता जाना चाहिए और तभी वह कहानी शिक्षण में रुचि लेंगे। किस स्तर पर कैसी कहानी पढ़ाई जाए? किस स्तर पर कैसी कहानी पढ़ाई जाए? कहानियों के मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। घटना प्रधान कहानियां, नंबर 2 चरित्र प्रधान कहानियां, नंबर 3 है समस्या प्रधान कहानी और नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक कहानी। ये चारों प्रकार की कहानियां बच्चों को सुनाई जा सकती है और उनके विषय में बच्चों को बताकर उनकी समस्या का निवारण करके उन्हें वास्तविक जीवन की जो सत्यता है उससे भी परिचित कराया जा सकता है। छोटे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से उन्हें इस प्रकार की कहानियां सुनाई जाए जो बच्चों की अपनी रुचि और उनके पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमती हो। इस स्तर पर बच्चों को जो भी कहानी पढ़ाई जाए वे सरल और सुबोध भाषा में लिखी हो और उनकी जो विषय सामग्री है वह भी बच्चों के निजी पर्यावरण से जुड़ी हुई होनी चाहिए। छोटे बच्चे उन पशु पक्षियों की कहानी पढ़ने और सुनने में ज्यादा आनंद लेते हैं जिनसे वह प्रत्येक रूप से जुड़े होते हैं। उन्हें परियोगी काल्पनिक कहानियां पढ़ानी चाहिए और छोटे बच्चे की ऐसी कहानियां अधिक प्रिय होती हैं जिन्हें शब्दों अथवा वाक्यों की प्रवृत्ति का वार्तालाप न हो और उसमें अधिक वार्तालाप ना किया जाए। उनके लिए वार्तालाप प्रधान कहानियां ही चुननी चाहिए। और पूर्व माध्यमिक स्तर पर बच्चों को
बात सुनकर खुश हो जाते हैं। इस स्तर पर बच्चों को जो भी कहानी पढ़ाई जाए उनकी कथा वस्तु सत्य पर आधारित होनी चाहिए। कल्पना की उड़ान से अधिक उन्हें अधिक से अधिक रोचक अवश्य बनाया जा सकता है। और माध्यमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं वहां तक आते आते बच्चों के संवेग कुछ स्थिर हो जाते हैं और वे अपने अस्तित्व का जो उनका अस्तित्व होता है उसे भी महसूस करने लगते हैं और उन्हें कोरी गप्पों में आनंद नहीं आता। अब वे कहानियां भी पसंद करने लगते हैं और जो उनके चरित्र चित्र होते हैं उन पर भी चर्चा करने लगते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किशोर अवस्था में बच्चे आश्चर्यजनक खोजों, वीर कृत्यों और आदर्शों की कार्य की जो चर्चा है उसमें भी आनंद लेने लगते हैं। अतः इस स्तर पर आश्चर्यजनक खोजों वाले संबंधित और वीरों के चरित्र चित्रण वाली कहानियों को उन्हें पढ़ाया जाए और जिनमें आदर्श चरित्रों का चित्रण किया गया हो। माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं ऐसी ही कहानियों में रुचि लेते हैं जिनमें समाज की यथार्थ स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया हो और ये कहानी यदि आदर्शोन्मुख हो तो और भी अधिक अच्छा होता है। इस स्तर पर एक या दो कहानी ऐसी भी पढ़ाई जा सकती है जिनमें अंतर्द्वंद की अधिकता हो। समस्या प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक कहानी भी पढ़ाई जा सकती है। इस स्तर पर बच्चे कहानी की आलोचना करने लगते हैं। अतः इस स्तर पर पढ़ाई जाने वाली कहानी, कथावस्तु, कथोपकथन, भाषा शैली, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य और संवेदनशीलता सभी दृष्टियों से आदर्श कहानियां होनी चाहिए। अब है कहानी की शिक्षण प्रणालियां। कहानी की शिक्षण प्रणालियां गद्य की अन्य विधाओं के शिक्षण की भांति कहानी शिक्षण भी कई प्रणालियों से किया जाता है। इनमें कुल 4 प्रणालियां प्रमुख रूप से बताई गई हैं। नंबर 1 अर्थ कथन प्रणाली, नंबर 2 व्याख्या प्रणाली, फिर है नंबर 3 विश्लेषण प्रणाली और नंबर 4 है समीक्षा प्रणाली। इनमें से प्रथम 3 प्रणाली की चर्चा गद्य शिक्षण के संदर्भ में की जा चुकी है और जो चौथी प्रणाली है वह नाटक शिक्षण के संदर्भ में आपको बता दी गई थी। इसी विधा से किस स्तर पर किस प्रणाली को अपनाया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्राथमिक कक्षा की जो प्रथम 2 कक्षाओं में कहानी शिक्षण का सर्व प्रमुख उद्देश्य बच्चों को भाषा अध्ययन के लिए तैयार करना होता है और इस स्तर पर इतना ही पर्याप्त होता है। यदि बच्चों के सामने कहानी का मौखिक पठन किया जाए और उनसे उसका मौखिक पठन कराया जाए, वे यथा कहानी को अपने शब्दों में सुना सके, इसके लिए उन्हें अवसर दिए जाए। कक्षा 3 से भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा विविध प्रकार के ज्ञान के विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इस स्तर पर व्याख्या प्रणाली एवं विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाए। आगे की कक्षाएं भी इन्हीं प्रणालियों के सहयोग से कहानी शिक्षण किया जाना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर कहानी के तत्वों की व्याख्या करना, उनका मूल्यांकन करना भी होता है। अतः इस स्तर पर व्याख्या एवं विश्लेषण प्रणालियों के साथ समीक्षा प्रणाली का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी के शिक्षण सोपान पर अध्ययन करेंगे।